प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे और आपकी कुशलता बनाए रखने के लिए मैं माँ सरस्वती से वंदना करती हूँ कि जो लोग पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं रखते हैं उन बच्चों के लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिस चैप्टर का नाम है माध्य निकालना सीखे, यानी माध्य कैसे निकालेंगे। तो जो बच्चे पढ़ने में तेजस्वी होते हैं वे बच्चे तो जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन जो बच्चे मंदबुद्धि के होते हैं उनको सीखने में समय लग जाता है। लेकिन मैं ऐसा तरीका बताती हूँ कि उस तरीके से आप लोग जल्दी सीख जाएंगे। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए हमको सक्रिय रहना होगा। अगर सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की भांति जलना होगा, तभी हम अपना नाम रोशन कर पाएंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इस माध्य के अंतर्गत मेरा एक प्रश्न दिया गया है, जो प्रश्न इस प्रकार से है, 1 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो इस तरह से प्राकृत संख्याएं तो 1 से लेकर अनंत तक होती है, लेकिन हमको सिर्फ 1 से 5 तक की ही प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माध्य का एक फॉर्मूला होता है। माध्य का एक फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो हमारे आंकड़े हैं 1 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्या, जो लिखेंगे वही मेरा आंकड़ा होगा। तो 1 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारे प्राकृत संख्या हो गया। और इन्हीं आंकड़ों का हम योग निकालेंगे और इसकी संख्या निकालेंगे, जो माध्य, जिससे हमको माध्य प्राप्त होगा। तो माध्य निकालने के लिए हम अब आंकड़ों का योग करेंगे। तो आंकड़ों का योग हो जाएगा प्राकृत संख्या, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, अब बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़ों को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह आंकड़ों की संख्या हो गई 5। अब इसको हम फिर से एक एक करते हुए जोड़ेंगे। तो 1 जोड़ 2, 1 को 2 में जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15। तो 15/5, 15/5 ये कटने वाला है, तो इसको कटाएंगे। 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15। इस तरह मेरा आंसर हो गया 3/1। लेकिन बटा में जब 1 रहता है तो उसको हम नहीं रखते हैं, उसको नहीं गिनते हैं, उसको सिर्फ 3 ही लिखेंगे, चाहे कोई भी किसी भी अंक के बट्टे में लगे हो। इसलिए हमारा माध्य जो होगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्नों को बनाएंगे और इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे वो इसी प्रकार बनेंगे। तो इसलिए मैं आशा करती हूँ कि मैं जो बताई हूँ इन प्रश्नों को आप लोग समझ गए होंगे।